क्या आप जानते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा बंगाल डिवीजन के कटक में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस अपने 7 भाई और 6 बहनों में 9वें नंबर पर थे। उनके पिता का नाम जानकीनाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। उन्होंने अपनी शुरुआती शिक्षा कटक के रेवेनशॉ कॉलेजिएट स्कूल से पूरी की, जिसके बाद कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से साल 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की, जिसके बाद वे सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय चले गए। शिक्षा पूरी होने के बाद वे 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा में बैठे और चौथा स्थान हासिल किया। यह उस समय बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि अंग्रेजों के शासन में भारतीयों के लिए किसी आम परीक्षा को पास करना भी मुश्किल होता था। भारत आकर उन्होंने पद संभाला, लेकिन यहाँ पर भारतीयों की दयनीय स्थिति को देखकर वे 23 अप्रैल 1921 को जॉब छोड़ दी और आज़ादी की जंग में कूद गए। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। उस समय नेताजी और महात्मा गांधी के विचार कभी नहीं मिले, लेकिन दोनों ही नेताओं की मंशा एक ही थी, भारत की आज़ादी। महात्मा गांधी उदार दल के नेता थे और सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी दल का नेतृत्व कर रहे थे। नेताजी ने एमिली से शादी की थी, जो कि ऑस्ट्रियन मूल की थीं। उनकी अनीता नाम की एक बेटी आज भी अपने परिवार के साथ जर्मनी में रहती हैं। नेताजी को साल 1938 में राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष भी निर्वाचित किया गया। उन्होंने राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन किया। एक साल बाद 1939 के कांग्रेस अधिवेशन में गांधी जी के समर्थन से खड़े पट्टाभी सीतारमैया को नेताजी ने हरा दिया। इसके बाद गांधी जी और बोस के बीच की अनबन बढ़ गई तो नेताजी ने खुद से कांग्रेस पार्टी छोड़ दी। दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने पर नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी, जिसके कारण उन्हें घर पर ही नजरबंद कर दिया गया। लेकिन नेताजी किसी तरह जर्मनी भाग गए और वहां से अपनी मुहिम जारी रखी। नेताजी एक नाटकीय घटनाक्रम में 7 जनवरी 1941 को गायब हो गए और अफगानिस्तान और रूस होते हुए जर्मनी पहुंचे। 9 अप्रैल 1941 को उन्होंने जर्मन सरकार को एक मेमोरेंडम सौंपा, जिसमें एक्सिस पावर भारत के बीच परस्पर सहयोग को संदर्भित किया गया था। सुभाष चंद्र बोस ने इसी साल नवंबर में स्वतंत्र भारत केंद्र और स्वतंत्र भारत रेडियो की स्थापना की।